दोस्तों, तारीख आज 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 52वें दौरे पर पहुंचे काशी। यहां उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। इस दौरान 3 दिवसीय दौरे पर आए मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मोदी ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई समझौते पर साइन किए गए। मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार हैं। नेपाल में अंतिम पीएम के लिए जेएनसी प्रदर्शनकारियों में झड़प। एक गुट बोला, सुशीला कार्की भारत समर्थक हमें मंजूर नहीं। बालेन शाह का समर्थन किया, कहा हमें पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। वे अब दोनों राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई विदेश मंत्रालय सबूत पेश करेंगे। चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ के फ्रॉड करने का लगा था आरोप। दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में होगा फैसला। मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी होगी चर्चा। 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध। कंपनी बोली, पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही जीएसटी 0 है तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क होगा सस्ता। विदेश यात्राओं पर राहुल गांधी ने किया सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। सीआरपीएफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा खत, कहा राहुल सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते, ये चिंता का विषय। नियमों का उल्लंघन सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है और संभावित खतरों को बढ़ाता है। 9 महीने में 6 बार गए। नेपाल की जेलों से भागे 15,000 कैदी। भारतीय सीमा पर पकड़े गए 60 से ज्यादा नेपाली नागरिक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, हम वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। रायबरेली में कहा, भाजपा के लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। पंजाब बाढ़ में बीएसएफ का हौसला। 15 दिन में 7 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर शहर को बचाया। एक हाथ में बंदूक, दूसरे में चप्पू लेकर इंडो पाक बॉर्डर पर डटे रहे। नेपाल में फंसे भारतीयों ने सुनाई आप बीती 3 दिन से एयरपोर्ट में कैद। लोग बोले, हर तरफ फायरिंग, भूखे मरने की नौबत आई। बस पर भी पत्थरबाजी। यूपी के किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया जाएगा केसीसी और बीमा योजना का दायरा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान के सर्वे का काम जल्द पूरा करें और क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए। राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर लग सकते हैं ताले। अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुका। वुलन और यार्न इंडस्ट्री 70% तक घटी। अमेरिका भारत की ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, समझौते को लेकर हो रही सक्रिय बातचीत। ईयू के साथ डील अंतिम रूप में। कांग्रेस की वजह से नेपाल में ऐसे हालत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेपाल से भागे 10 कैदी। सीतामढ़ी बॉर्डर पर अरेस्ट। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 10,000 गाड़ियां फंसी। पंजाब सीएम को अस्पताल से आज मिल सकती है छुट्टी। गवर्नर ने की मुलाकात, बोले 1600 करोड़ टोकन मनी और मुआवजा मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग मामले में आज हुआ विवाद। टीएमसी बोली, बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ में खरीदा। वहीं भाजपा ने कहा, इंडिया गठबंधन में फूट। देश में विपत्ति आने पर वह विदेश चले जाते हैं। सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा हिमाचल में घोषणा करने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए। वहीं पंजाब में संकट आता है तो केजरीवाल दिल्ली आ जाते हैं और जब दिल्ली में काम की आवश्यकता होती है तो बिस्तर उठाकर पंजाब चले जाते हैं। खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे चलेंगे? भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शिवसेना ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। सांसद संजय रावत ने कहा, बीजेपी सरकार कहती है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देशद्रोह है। मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 मिश्रण पेट्रोल पर चल रही बहस पर दी प्रतिक्रिया, कहा मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक शुल्क अभियान चलाया गया।
नेपाल में जेएनजी युवा संगठन की बैठक में बड़ा ऐलान, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम पीएम। संगठन ने कहा देश भर में सफाई समिति का गठन किया जाए और सेना के साथ समन्वय कर नए नेपाल के निर्माण में सभी अपनी भूमिकाएं निभाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने भागवत को दी बधाई। लिखा, हम स्वयं सेवकों का सौभाग्य, हमारे पास भागवत जैसा सरसंघ चालक है और जिसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का दिया ब्यौरा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, वहीं जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए। जयंत चौधरी ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी संपत्ति में शामिल किया। एरिया ने 40 रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की। इन पार्टियों को 2532 करोड़ की हुई इनकम, जो 70% चुनावी बॉन्ड से मिले। बीआरएस को 685 करोड़, टीएमसी को 646 करोड़ की आय हुई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को रावत एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वोटर आईडी मामले में दाखिल याचिका खारिज, नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जयराम रमेश पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इतने ज्यादा नैतिक चुनाव जीत चुकी है कि राजनीतिक व चुनावी पंडित भी उसका रिकॉर्ड रखने में घबराने लगे हैं। बिहार को मिलेंगे 5 बड़े एक्सप्रेसवे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा, नजरबंद किए जाने पर अजय राय का फूटा गुस्सा। कहा, कांग्रेस का हर बब्बर सिर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। एनडीए ने 50 लाख को दिया रोजगार, अगली सरकार बने तो 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में विकास की गति लगातार बढ़ रही। बिहार के बाद अब झारखंड में मतदाता सूची का स्पेशल चेकअप अक्टूबर से शुरू हो सकता है। एसआईआर कार्यक्रम, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अब तक की तैयारियों की दी जानकारी। इंदौर एमवाई अस्पताल में चूहे के कुतरने से हुई 2 नवजातों की मौत पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से 5 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अस्पताल अधीक्षक बोले, बीमार हूं, छुट्टी ली। राजस्थान के बड़े शहर रेलवे फाटक से मुक्त होंगे, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। दिल्ली से जैसलमेर के लिए ट्रेन चलाने की भी कोशिश कर रहे। मथुरा वृंदावन के आधे इलाके में बाढ़ से हालत अभी भी खराब। हरियाणा के घग्गर ड्रेन में आई दरार, 300 एकड़ फसल डूबी। रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल। सुप्रीम कोर्ट बोला, पुलिसकर्मी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करें। महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश, अकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर एसआईटी बनाए। जयपुर में क्यों बारिश नहीं करवा पाए ड्रोन, एक्सपर्ट बोले गलत समय हुआ प्रयोग। कंपनी का दावा, लेट परमिशन मिली इसलिए 0.8 मिलीमीटर बरस पाए बादल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, सरकार वसुंधरा समर्थक विधायकों की जासूसी करवा रही। वही कानून मंत्री जोगाराम पटेल बोले, राज्य सहित किसी विधायक की न जासूसी हुई न होगी। बिजली गिरने से रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल, 4 फ्लाइट कैंसिल, 6 डाइवर्ट। दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल लैंडिंग फिर लौटा, यात्रियों ने किया हंगामा। रेलवे का कश्मीर के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, हरियाणा दिल्ली को मिलेगा ताजा सेब, सुबह 2 बजे अंबाला पहुंचेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बोले, भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज सही, इसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं। हाईकोर्ट में कसा तंज, कहा ठेकेदारों को मेडल देना चाहिए। नेपाल में फंसी हरियाणा की वॉलीबॉल प्लेयर्स, इवेंट की सीईओ ने जारी किया वीडियो, बोली एक दिन पहले जहां पार्टी की वहां सब राख है। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 से अधिक यात्रियों को उतारा। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में 2 घंटे बैठे रहे, एसी खराब था, बाद में एयरक्राफ्ट बदला। रोहतक में कबाड़ी के घर इनकम टैक्स की रेड, 2 साल पहले नया घर बना, टैक्स चोरी में 9 महीने की जेल काट चुका। हरियाणा पंजाब के युवकों को जबरन रूसी सेना में भर्ती किया, परिवार को कहा महिला ने नौकरी का लालच दिया, यूक्रेन जंग में भेजा, मदद की लगाई गुहार। उत्तराखंड में 13 सितंबर से शुरू होगी यमुनोत्री यात्रा, सीमित संख्या में भेजे जाएंगे यात्री। मनीषा केस में सीबीआई ने परिवार से की 2 बार पूछताछ, जसमदीदों से ली जानकारी, पिता ने पूछा सुसाइड नोट कब मिला, विस्तार से पूछी घटना। हिमाचल की मंडी में पुलिस से बहसना पड़ा भारी, 22,000 का काटा चालान, नाबालिग चला रही थी गाड़ी, कागज मांगने पर भड़का व्यक्ति, कांस्टेबल लाइन हाजिर। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिक्री 3 लाख मछलियां 1.5 घंटे रोड पर पड़ी रही, छटपटाकर दम तोड़ा, वीडियो आया सामने। आरजेडी में रहे राजकुमार राय की पटना में गोली मारकर की हत्या, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की थी तैयारी।
नेपाल के पूर्व पीएम के घर में बने सुरंग से केस सोना बरामद, चौथे दिन भी रक्सौल बॉर्डर पर आवाजाही बंद। पंजाब सीएम भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी, बाहर निकलते ही हाथ हिलाकर किया अभिवादन, कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध, कंपनी बोली इस पर पहले से ही जीरो टैक्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क सस्ता होगा। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, सोना 412 रुपए सस्ता होकर 1,09,223 रुपए पर आया। वहीं चांदी का भाव 327 रुपए कम होकर 1,24,267 रुपए प्रति किलो बिक रही। राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर लग सकते हैं ताले, अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुका। वुलन और यार्न इंडस्ट्री 70% तक घटी। बिना नेटवर्क कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड इंटरनेट, मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और स्टारलिंक मोबाइल के लिए बना रहे चिपसेट 2 साल बाद आएगा। अनिल अंबानी पर एक और केस, सीबीआई की शिकायत पर ईडी ने मामला दर्ज किया। एसबीआई ने 2,929 करोड़ लोन फ्रॉड का लगा आरोप। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे पीयूष गोयल बोले समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत, ईयू के साथ डील अंतिम रूप में। लेरी एलिशन दुनिया में सबसे अमीर, मस्क दूसरे नंबर पर, एक दिन में 9 लाख करोड़ कमाई, इतनी ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है। आईफोन 17 सीरीज में इस बार 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, नए फोन से 13,000 सस्ता मिल रहा आईफोन 16, लेकिन स्टोरेज कम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा वृंदावन के आधे इलाके में बाढ़ से हालत अभी भी खराब। हरियाणा के घग्गर ड्रेन में आई दरार, 300 एकड़ फसल डूबी। रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल। राजस्थान में 7 दिन बारिश की संभावना नहीं, 100 दिन में 700 मिमी से ज्यादा हुई बरसात, सूखी नदी में पानी आया, डीजे पर नाचे ग्रामीण। हरियाणा में 46% अतिरिक्त वर्षा से बने बाढ़ जैसी हालत, इन जिलों में हुई सबसे अधिक बारिश। उत्तराखंड में मौसम बना चुनौती, पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट, यमुनोत्री की राह अब भी मुश्किल। हिमाचल में एक बार फिर मानसून पकड़ेगा गति, आईएमडी ने जताई संभावना, 3 दिन के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली में 2 दिन 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उमस के बाद बिहार में राहत वाली बारिश, 5 दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में यूएई को सिर्फ 57 रन पर किया ऑल आउट। कुलदीप यादव ने 1 ओवर में 3 विकेट लिए, भारत के खिलाफ सबसे छोटा रहा स्कोर। भारत पाक मैच रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक मैच है, एशिया कप में 14 सितंबर को खेला जाएगा मुकाबला। एशिया कप को लेकर शिवम दुबे बोले भारत की जर्सी पहनकर कोई मैच वार्म अप नहीं होता, हर मैच अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम बोले पाकिस्तान ने बाबर रिजवान को बहुत मौके दिए, युवाओं पर भरोसा दिखाना भविष्य के लिए अच्छा, सलमान आगा बेहतरीन कप्तान। भारतीय विमेंस तीरंदाजी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल से चूकी, साउथ कोरिया ने हराया, मेंस कैटेगरी में भी खाली हाथ रहा भारत ने रिकॉर्ड 93 गेंद बाकी रहते जीता मैच। कुलदीप ने 1 ओवर में 3 विकेट लिए, भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुपर 4 में पहला मैच जीता, एशिया कप में कोरिया को 4-2 से हराया, वैष्णवी संगीता, लालरेम सियामी और ऋतुजा के गोल। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को T20 में डकवर्थ लुइस नियम से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त, मार्कम ने बनाए 28 रन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के 3 मेडल पक्के, जेस्मिन लेबूरिया, नूपुर शोरान और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंचे, निखत जरीन हुए बाहर। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आर्मी यूनिफॉर्म में दमदार लुक में नजर आए सलमान खान, बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के दौरान फैंस और जवानों संग पोज देते दिखे। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेंगे चंकी पांडे, सुमित व्यास। 20 सितंबर को जयपुर में होगा आयोजन, रजा मुराद और दिलीप सेन को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोल, ग्वालियर के अपने घर को बताया था महल से बढ़कर निकला 2 मंजिला मकान। जिंदगी के सवालों से परेशान था, फिल्म जुगनुमा से मिला जवाब, मनोज वाजपेयी बोले इसकी तुलना दुनिया की किसी भी बेहतरीन फिल्म से हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के सपोर्ट में आई संजय की बहन मंदिरा कपूर ने कहा पिता बच्चों को वसीयत में शामिल न करें, ये समझ से परे। सलमान के सपोर्ट में आई सिकंदर एक्टर अयान लाल डायरेक्टर के लेट आने के आरोप पर बोले भाईजान शाम 5:30 बजे सेट पर आते थे।
हर इंडस्ट्री में काम करना चाहते तेजा सजा। तेलुगु एक्टर बोले भाषा कोई दिक्कत नहीं, शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने की चाहत। एमपी के बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट के दावों की पड़ताल। ग्वालियर के जिस घर को 7 स्टार होटल से अच्छा बताया वो 2 मंजिला ट्रोलिंग की शिकार हुई। उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ मम्मी पर था। कुनिका के बेटे अयान ने बताया बिग बॉस में सलमान के इमोशनल मोमेंट के दौरान क्या देखा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में 1180 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 17 सितंबर से आवेदन शुरू, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टेट नवंबर 2025 के लिए आवेदन आज से शुरू। एज लिमिट 45 साल। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक एग्जाम। उत्तर प्रदेश में 4543 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 523 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। बिहार स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी, आज से कर सकेंगे आवेदन। अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 तक। एसबीआई ने क्लर्क भर्ती परीक्षा की जारी की डेट। 20, 21 और 27 सितंबर को होगा एग्जाम। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नए अवसरों से तरक्की मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। अचानक धन लाभ के योग है, लेकिन लेन देन में सावधानी रखें। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के सहयोग से रिश्तों में सुधार होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर मिल सकता है। साझेदारी में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस के कार्यों से यात्रा संभव है। प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी रहेगी। नए कॉन्टेस्ट से व्यापार में फायदा होगा। फिजूल खर्च से बचें। वाहन खरीदने का विचार अभी टाल दें। छात्रों और महिलाओं को शुभ समाचार मिलेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज में सामान्य प्रगति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आय बढ़ने के योग है। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होगी। विद्यालय गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। बिजनेस में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। सही समय का इंतजार करें। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। निवेश सोच समझकर करें। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे घर में खुशियां रहेगी। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2025 में दिवाली किस डेट को मनाई जाएगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।